अगर दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर अचानक अमेरिका, चीन, बर्तानिया और फ्रांस के जंगी बहरी जहाज जमा हो जाएं, तो क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक जहाज रानी की हिफाजत होगी या फिर एक नई आलमी जंग की तैयारी? ये सवाल इस वक्त पूरी दुनिया में ज़ेर बहस है, क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक हैरानकुन बयान दिया है। उन्होंने दुनिया के 5 ताकतवर ममालिक से कहा है कि वो अपने जंगी बहरी जहाज़ आबनाए हरमज़ में भेजें, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ यानी आबनाए हॉर्मज़ आखिर इतना अहम क्यों है। ये वो समुद्री रास्ता है जहाँ से दुनिया के तेल की एक बहुत बड़ी मिकदार गुजरती है। हर रोज़ लाखों बैरल तेल इसी रास्ते से गुजरकर एशिया, यूरोप और अमेरिका तक पहुँचता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो आलमी तिजारत रुक सकती है, तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच सकती हैं और आलमी मईशत हिल कर रह जाएगी। इसलिए दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें इस इलाके पर गहरी नज़र रखती हैं और इस इलाके में किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस पूरी दुनिया पर असरअंदाज होती है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पैगाम जारी किया। उसने कहा कि चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया और बर्तानिया को चाहिए कि वो अपने जंगी बहरी जहाज़ आबनाए हरमज़ में भेजें ताकि ईरान इस इलाके में किसी भी किस्म का कोई ख़तरा पैदा ना कर सके। ये बयान सामने आते ही आलमी मीडिया में एक नई बहस शुरू हो गई है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन ममालिक में से किसी ने भी फौरी तौर पर ट्रंप की बात नहीं मानी। बरतानिया ने इस पे रद्द अमल दिया है और उसका रद्द अमल सिर्फ इतना कहा है कि वो इत्तेहादियों के साथ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। इसके अलावा दूसरा मुल्क चीन था जिससे ट्रंप ने ये मुतालबा किया था। चीन ने जंगी जहाज़ भेजने की बजाय जंग बंदी की अपील की है। चीन का कहना था कि खित्ते में कशीदगी कम होनी चाहिए, जो कि आबनाए हरमज़ की बंदिश की बुनियादी वजह है। अब तीसरा मुल्क जिस पे ट्रंप ने मुतालबा किया है वो जापान था। जापान ने भी मोहतात मौक़िफ़ इख्तियार किया। जापानी हुकाम के मुताबिक जापान सिर्फ इसलिए कोई फ़ैसला नहीं करेगा कि अमेरिका ने ऐसा कहा है। जापान के अपने मफादात हैं, जापान का एक अपना इनिशिएटिव है, जो जापान बेहतर समझेगा वही करेगा। इसके बाद चौथा मुल्क फ्रांस था जिससे ये मुतालबा किया गया था। फ्रांस ने भी वाज़ेह तौर पर कहा कि इनका तैयारा बरदार बहरी जहाज़ अभी भी मशरकी बहीरा रूम में मौजूद है, लेकिन वो इस फैसले पर या इस फैसले की वजह से मौजूद नहीं है। हमारे अपना एक तरीक़ाकार है, हम अपने तरीक़ाकार के मुताबिक काम कर रहे हैं। अब जनूबी कोरिया पांचवा मुल्क जिससे अमेरिका ने मुतालबा किया और ये भी अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है। जनूबी कोरिया की तरफ से अभी तक इस पर किसी भी किस्म का कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया, ना ही जनूबी कोरिया ने इस बयान पर अभी तक कोई लिफ्ट कराई। अब असल खेल क्या है? अब असल सवाल ये है कि ये सिर्फ एक हिफाजती इकदाम है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल छुपा हुआ है। तजज़ियाकारों के मुताबिक अगर कई आलमी ताकतें अपने बहरी जहाज़ इस इलाके में भेज देती हैं तो इसके 3 बड़े नतायज सामने आ सकते हैं। सबसे पहला, ईरान और मगरबी ताकतों के दरमियान कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। दूसरा नतीजा क्या होगा कि तेल की आलमी मंडी शदीद मुतासर हो सकती है, कीमतें आसमान से बात करने लगेंगी। और तीसरा, मशरिक़ वस्ता एक नए बहरान की तरफ बढ़ सकता है। तारीख हमें बताती है कि बड़ी जंगें अक्सर ऐसे ही छोटे फैसलों से शुरू होती हैं। आबनाए हरमज़ दुनिया की मईशत की शहरग है। अगर यहाँ कशीदगी बढ़ती है तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया इसके असरात महसूस करेगी। अब देखना यह है कि क्या आलमी ताकतें इस बहरान को रोकने में कामयाब होती हैं या फिर दुनिया एक नए समुद्री तनाज़े की तरफ बढ़ जाएगी।